Hello friends, good morning. I am Sandeep Poddar. From today onwards, I will teach you State Board Biology of class 11 and 12. मैं संदीप पोद्दार हूँ. आज से मैं आपको स्टेट बोर्ड बायोलॉजी पढ़ाऊँगा 11 क्लास 11 और 12 का. ठीक है, तो शुरू करते हैं. टुडे विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज लिविंग वर्ल्ड. Living world. In this class, first of all, we'll discuss 3 questions which are given in page number 1 in your textbook. First question is, what is the difference between living and non-living things? Understood? So आज हम living world ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, living world. So इसमें हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो दिए हैं आपको टेक्स्ट बुक में, कैन यू रिकॉल में. उसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन लिविंग वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, we'll discuss here living things and non-living things. Now all living things shows intrinsic growth. You know that all living things, सभी living organisms जब जिनका उनका जन्म होता है तो धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ता जाता है. मीन्स all living things show growth and development. सभी living organisms क्या शो करते हैं? दे शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अंडरस्टूड? ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स शो इंट्रिंसिक ग्रोथ. व्हाट इज मीन बाय इंट्रिंसिक ग्रोथ? नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शोज ग्रोथ. नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ, बट दे शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. Living things, all living things show intrinsic growth, while non-living things show extrinsic growth. हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्या फर्क है लिविंग और नॉन लिविंग में, क्या फर्क है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. We'll discuss here the difference between living things and non-living things. Remember the title of our chapter is living world. हम जो आज चैप्टर शुरू किए हैं यहाँ पे, उसका टाइटल क्या है? लिविंग वर्ल्ड. उसके नाम में ही लिविंग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस हियर. आज हम पहले यहाँ डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें पहला पॉइंट मैंने बताया है लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ. हम देखेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है. व्हाट इज मीन बाय इंट्रिंसिक ग्रोथ? व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. नाउ व्हाट इज मीन बाय इंट्रिंसिक ग्रोथ? हमारा शरीर जब बढ़ता है तो अंदर से बढ़ता है. अंदर से मतलब अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, जो हम खाना खाते हैं उससे नए नए सेल बनते जाते हैं, ये सब अंदर से होता है. और ग्रोथ इज इंट्रिंसिक. अंडरस्टूड? Otherwise non-living things also show growth. Non-living things also show growth. मान लो ये एक रेत का टीला है. Suppose this is sand hill. मान लो एक रेत का टीला है, इस पे दिन ब दिन रेत बढ़ती जा रही है. रेत जो सैंड है डिपॉजिट होते जा रही है. तो ये देखो ग्रो हो रहा है. पहले इसका ये साइज था, जैसे जैसे रेत डिपॉजिट हो रही है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. दिस इज ऑल्सो ग्रोथ. पर ये ग्रोथ बाहर से हो रही है, बाहर से डिपोजिशन हो रहा है. सो नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ, बट दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. दिस ग्रोथ टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड. हम लोगों में ऐसी ग्रोथ होती है क्या? ऊपर से कुछ चिपकाते हैं क्या हम और बढ़ते हैं क्या? ऊपर से चिपकाते हैं, ऊपर से कुछ डिपोजिशन होता है क्या? नहीं होता है. आवर ग्रोथ इज इंट्रिंसिक. अंदर से ग्रोथ होती है.
लिविंग थिंग्स शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब अंदर जो भी प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या एक्टिविटीज होती है, जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से उसका डाइजेशन होता है, उससे फिर खून बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, रोज नए नए सेल्स बनते हैं, ये सब बॉडी के अंदर हो रहा है. सो इन लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज इंट्रिंसिक. Intrinsic means growth takes place from inside. Growth takes place from inside the body. ठीक है. So living and non-living thing both show growth, but living things show intrinsic growth and non-living things show extrinsic growth. Understood? So इसमें फर्क है. ठीक है. Now next is living things show reproduction, while non-living things do not reproduce or non-living things do not show reproduction. ये मैंने पेन खरीदा. ठीक है. या इस पेन से एक आध साल बाद 2 पेन पैदा होंगे क्या, जन्म लेंगे क्या? ये पेन किसी दूसरे पेन को जन्म दे सकता है क्या? नो, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स. But living things can reproduce offsprings of itself. Living things अपने आप को reproduce करते हैं. ठीक है ना. Living things अपने आप को reproduce करते हैं. मेरे पास रोज प्लांट है. मान लो मेरे पास एक रोज प्लांट है. Suppose we have rose plant, one rose plant. Suppose we have one rose plant. Suppose this is rose plant. और मैंने इसके क्या कर दिया, मैंने इसके कटिंग कट किया. कटिंग एक कलम लिया इसकी कटिंग, और उस कटिंग को मैंने दूसरी जगह लगा दिया, दूसरी जगह प्लांट कर दिया. तो इस कटिंग से देखो एक दूसरा रोज प्लांट डेवलप होगा, इससे एक दूसरा रोज प्लांट डेवलप होगा. ठीक है ना. देखो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. यहाँ पे एक प्लांट से एक नया प्लांट बना है. दिस इज रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. All living things shows reproductions, means they give birth to offsprings of their own. अपने बच्चों को जन्म देते, they reproduce. But non-living things do not show reproduction. Non-living things do not show reproduction. All living things show reproduction and non-living things do not show reproduction. ठीक है. Now next point. All living things perform metabolism. All living things perform metabolism, while metabolism is absent in non-living things. Now what is this metabolism? What is this metabolism? देखो हमारी बॉडी में, हमारी ही नहीं हर एक लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी में अलग अलग बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है. All the living things shows various biochemical processes like. All living things shows biochemical processes, various biochemical processes like digestion, excretion, circulation. Understood? So there are so many processes, metabolic processes takes place in our body. हमारी बॉडी में कई ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस या प्रोसेसेस होती है जिसकी वजह से हम जिंदा है. फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन. अगर कुछ मिनट भी अगर हमने ब्रीदिंग करना स्टॉप कर दिया तो हमारी जो जान है वो खतरे में आ सकती है. और लाइफ इज इन डेंजर. कुछ मिनट के लिए अगर हमने सांस रोक के रखा तो हमारा सर्वाइवल या हमारी जान डेंजर में आ सकती है. अंडरस्टूड? सो ऑल लिविंग थिंग्स शो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स जिंदा रह सकते हैं. दे कैन सर्वाइव with the help of metabolic processes.
The sum total of all the processes takes place in our body is called metabolism. What is metabolism? The sum total of all the processes. What is metabolism? Metabolism. The sum total of all the processes or biochemical processes takes place in our body or cell is called metabolism. You know that all living things are made up of cell. सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. जो भी प्रोसेसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, वो प्रोसेसेस एक्चुअली बॉडी में होती है. मतलब कहाँ होती है? सेल में होती है. ठीक है ना. जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, फिर उससे ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज सेल तक पहुंचता है. सेल में उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में. तो ये सब प्रोसेस एक्चुअली कहाँ होती है? सेल में. सो सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स. हमने यहाँ अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किए. व्हिच आर दैट 3 पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग शो ग्रोथ, व्हाइल नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो शो ग्रोथ. बट यहाँ पे फर्क है. लिविंग थिंग शोज इंट्रिंसिक ग्रोथ. यहाँ पे ग्रोथ अंदर से हो रही है. लिविंग थिंग्स में ग्रोथ अंदर से होगी. जो कुछ भी नए सेल्स वगैरह बनेंगे वो अंदर बनेंगे. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होगी एक्सट्रिंसिक, मीन्स आउटसाइड. ठीक है ना. बाहर से डिपोजिशन होगा. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, कोई रेत का टीला है, उस पर दिन ब दिन रेत जमा होते जा रही है तो उसका साइज बढ़ते जा रहा है. मीन्स दिस सैंड हिल शोज ग्रोथ. दिस इज ऑल्सो ग्रोथ, बट दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स शो रिप्रोडक्शन. अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, अपने बच्चों को जन्म देंगे. लिविंग थिंग्स या न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे, while non living things do not reproduce. Understood? So living things perform metabolism. हर एक लिविंग थिंग्स के बॉडी में, उसके सेल में कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जिनकी वजह से वो लिविंग थिंग्स जिंदा रह पाता है. दैट प्रोसेसेस, सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी और सेल is called metabolism. उसे क्या कहेंगे? metabolism. So all living things shows metabolism, while metabolism is absent in non-living things. Now next is third point. Living things have ability to sense their environment and respond to it. Means consciousness. Means we are aware about our environment. We are aware about our environment. मतलब हमको पता रहता है आजू बाजू क्या हो रहा है. वी ऑल नो. मतलब हमको पता चल जाता है कि सामने से कौन आ रहा है, कौन हमको आवाज दे रहा है. ठीक है ना. रोड क्रॉस करते वक्त रोड खाली है कि नहीं है, व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा है. मीन्स वी आर अवेयर अबाउट आवर एनवायरमेंट और सराउंडिंग. अंडरस्टूड? दिस इज कॉन्शियसनेस. मतलब हमको पता चल जाता है कि आजू बाजू क्या हो रहा है, हमको ही नहीं. इनफैक्ट ऑल द लिविंग थिंग्स आर अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग एंड दे गिव रिस्पॉन्स टू द चेंजेस टेक्स प्लेस इन सराउंडिंग. अंडरस्टूड? किसी ने हमको आवाज दिया तो हमको उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. हमारे पाँव को अगर कांटा चुभ जाता है या हाथ को कुछ कांटा वगैरह चुभ जाता है तो हम हाथ निकाल लेते हैं, हाथ खींच लेते हैं. अंडरस्टूड? So we are aware about our surrounding. आजू बाजू क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम तक पहुंचती है, हमको पता चल जाता है. अंडरस्टूड? So we are aware about our surrounding and we will give response to all the changes takes place in the surrounding. जो कुछ चेंजेस होते हैं उनको हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं. ठीक है.
जैसे मान लो जम के अगर हवा आई तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अगर हवा आते बराबर आंखें हवा आ रही है और हम आंखें खुली रख रहे थे तो क्या होता था, हमारी आंखों में क्या चल जाते थे, डस्ट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से आंखें खराब हो सकती थी। ठीक है ना, इसलिए हम बात कर रहे हैं एकदम हवा का झोंका है, मेरी आंख जो है, मेरी आंखें जो अपने आप बंद हो जाएगी। हमको अंदर, शरीर के अंदर क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है, ये सब हमको पता चल जाता है। Understood? Means we are aware about our surrounding and environment. So this is the ability to sense environment and respond it. लेकिन मैंने इस पेन को आवाज दे रहा हूँ भाई, ये रिस्पॉन्ड करेगा क्या? नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। इसको मैं मार रहा हूँ, ये पलट के मुझे मारेगा क्या? नहीं मारेगा। Understood? Because it's a non-living thing. Non-living thing cannot give response to changes takes place in the surrounding. They are not aware about their surrounding. While living things have ability to sense their environment, means वो आजू बाजू क्या हो रहा है वो जान सकते हैं, उनको पता चल जाता है। एंड दे गिव रिस्पॉन्ड इट, बाहर जो कुछ हो रहा है उसको रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स ऑल्सो गिव रिस्पॉन्स टू चेंजेस टेक्स प्लेस इन सराउंडिंग। अंडरस्टूड? ठीक है, एक प्लांट तो बहुत विगरस रिस्पॉन्स देता है आपको। माइमोजा पडिका प्लांट आपको पता होगा, माइमोजा पडिका, लाजाळू, मराठीत त्या प्लांटला लाजाळू म्हणतात, लाजाळू, माइमोजा पडिका, माइमोजा पडिका प्लांट है, लिविंग थिंग्स है। Suppose these are the leaves of this plant. इसको अगर मैंने टच कर दिया तो इसके जो पत्ते वो पूरे श्रिंक हो जाएंगे। So all living things give response to the changes takes place in surrounding. Understood? Plants एक रूम है, देखो एक बंद कमरा है और यहाँ पे विंडो है। इस कोने में मैंने एक प्लांट लगाया है, ठीक है ना, इस कोने में मैंने एक प्लांट लगाया है। तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद ये प्लांट जो है लाइट की तरफ बढ़ेगा। दिस प्लांट गिव रिस्पॉन्स टू लाइट, मीन्स इट शो ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। ये प्लांट जो है लाइट की तरफ बढ़ेगा। दिस प्लांट ग्रो टुवर्ड्स विंडो, जहां से लाइट आ रहा है यह प्लांट लाइट की तरफ बढ़ेगा। मतलब प्लांट्स गिव रिस्पॉन्स, स्टेम ऑफ प्लांट गिव रिस्पॉन्स टू लाइट, स्टेम हमेशा ऊपर ही बढ़ेंगे। अंडरस्टूड? सो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, पर ज्यादातर प्लांट्स में स्टेम लाइट की तरफ बढ़ेंगे। सो ये भी एक रिस्पॉन्स हुआ। प्लांट्स के जो रूट्स है, रूट्स हमेशा नीचे बढ़ेंगे, रूट्स ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल। सो दिस इज नथिंग बट रिस्पॉन्स। सो ऑल लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करते हैं जो भी चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव रिस्पॉन्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव रिस्पॉन्स, डू नॉट हैव एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, living things have definite lifespan while non-living things do not have definite lifespan, है ना। हर एक लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पैन जो है डेफिनाइट है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी तय है, एक दिन उसका मरना भी तय है। अंडरस्टूड? लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा डेफिनाइट लाइफ स्पैन नहीं है। हम देखते हैं देयर आर सो मेनी मोन्यूमेंट्स, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, उनका एज 600 साल 700 साल से भी ज़्यादा है। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट लाइफ स्पैन। अंडरस्टूड? उनकी अगर हम केयर करें तो नॉन लिविंग थिंग्स सालों साल बरकरार रह सकते हैं, पर लिविंग थिंग्स के बारे में ऐसा नहीं है। लिविंग थिंग्स हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन।
जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी तय है. अंडरस्टूड? So these are some points with the help of which we can distinguish living things and non-living things. ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एक बार और रिपीट करता हूं. देखो, विच इज फर्स्ट पॉइंट? लिविंग थिंग्स शो intrinsic growth. Understood? While non-living things show growth, but they show extrinsic growth. Understood? Living things show reproduction. Non-living things do not show reproduction. They do not reproduce. Next is living things perform metabolism. हर एक लिविंग ऑर्गन्स के बॉडी में, उसके सेल में ऐसी कुछ प्रोसेसेस हमेशा होती रहेंगी जब तक वो जिंदा है. तब तक उन प्रोसेसेस को ही द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस टुगेदरली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है? लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड इट. ये अभी डिस्कस किया है. व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड इट. ठीक है? लिविंग थिंग्स हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन. जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी तय है. ऑल लिविंग थिंग्स हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन. अंडरस्टूड? अच्छा, दिस आर द सम फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है ना? इसमें से कुछ फीचर्स नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं. ठीक है? अब हमें डिसाइड करना है इनमें से out of this feature which is the inclusive feature of living things. Out of this feature given here, यहाँ जो हमने फीचर दिए हैं इनमें से हमें तय करना है इसमें से ऐसे कौन से फीचर है which are inclusive feature or characteristics or which are the definite characteristics of living things. Now what is meant by inclusive characteristics or definite characteristics? Inclusive characteristics से ऐसे characteristics है the characteristics which are shown only by living things. And remember, all living things, the characteristics which are shown only by living things and all living things are called inclusive characteristics and definite characteristics. ठीक है? Which characteristics are called inclusive characteristics? The characteristics which are shown by all living things and only shown by living things. That characteristics are called inclusive characteristics. ठीक है? देखो, इनमें से ग्रोथ जो है, ग्रोथ तो नहीं है. ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रही है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रही है. भले ही बाहर से हो रही है लेकिन हो रही है. सो ग्रोथ नहीं है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट अ इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है? इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? जो कौन शो करेंगे? सिर्फ लिविंग थिंग्स एंड विच इज शोन बाय ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है? सो रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स शो रिप्रोडक्शन, नॉन लिविंग थिंग्स शो डू नॉट रिप्रोडक्शन. क्या रिप्रोडक्शन हो सकता है इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक? क्योंकि लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं. पर रिप्रोडक्शन भी नहीं है. क्यों? बिकॉज देयर आर सो मेनी not so many, there are few living things which cannot show reproduction. कुछ लिविंग थिंग्स है जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं. देयर आर फ्यू लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट शो रिप्रोडक्शन. फॉर
For example, mules, जिसको खच्चर बोलते हैं हम, खच्चर. Mule is a hybrid of male donkey and female horse. ये रेस वगैरह ढोता है ना खच्चर, ये जो म्यूल है, म्यूल्स आर नॉट mules do not having reproduction capacity. ये अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं. They do not have reproductive capacity. हनी बीज में जो वर्कर्स बी होती है, वर्कर्स बी, मधुमक्खियों में जो मधुमक्खियाँ हनी कलेक्ट करके लाती है, वर्कर्स बी, दिस वर्कर्स बी also do not have reproductive capacity. और जो हिजड़े होते हैं, किन्नर हिजड़े, जिनको एक डिसऑर्डर हुआ होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना, ये जो किन्नर होते हैं जिनको ये डिसऑर्डर हुआ होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें भी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या प्रजनन क्षमता नहीं होती है. इसलिए रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो, ये भी रिप्रोडक्शन भी इंक्लूसिव फीचर नहीं रहेगा. मैंने क्या बोला है, विच इज इंक्लूसिव फीचर, इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक विच इज शोन बाय ऑल लिविंग थिंग्स and only living things is considered as inclusive feature or inclusive characteristics. Understood? So reproduction भी नहीं है, growth भी नहीं है, ठीक है. उसके बाद है metabolism. हाँ, metabolism is the inclusive feature of living things because metabolism show by only living things. Metabolism, metabolic activities सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही नजर आएंगी या होती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म. हाँ, मान लो हमने एक आधा सेल निकाल लिया, किसी के शरीर से कुछ सेल निकाल लिए और उन सेल को ऐसे किसी मीडियम में रख दिया जिसमें वे सेल जिंदा रह सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना. मैंने क्या किया, किसी लिविंग थिंग्स की बॉडी से, उसके शरीर से कुछ सेल्स निकाल लिया, शरीर से बाहर सेल निकाल लिया और उसको किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है ना. मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम क्या करेगा, इस सेल को जिंदा रखेगा. तो ऐसे शरीर से बाहर निकाले हुए सेल्स में भी मेटाबॉलिज्म होता है. दिस मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड इन विट्रो मेटाबॉलिज्म. इन विट्रो मीन्स मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. किसी के शरीर से सेल बाहर निकाल लिया बॉडी से और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया या ऐसा मीडियम है जिसमें सेल जिंदा रह सकते हैं, तो इन सेल के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है. अंडरस्टूड? इन सेल्स के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है. सो मेटाबॉलिज्म इज द, एज दीज आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स है, ठीक है ना. Metabolism is the inclusive feature or definite feature because it is shown by all living things and it is shown by only living things. Understood? Now next is ability to sense their environment and respond it. ये भी एक inclusive feature है. This is also inclusive feature. क्योंकि non living things do not have ability to sense and response. Non-living things do not have ability to sense and response. So
metabolism and ability to response, that is consciousness, are the two features. ये दो फीचर्स है जिनको हम इंक्लूसिव फीचर या डेफिनाइट फीचर कह सकते हैं, बिकॉज दिस टू फीचर आर शोन बाय लिविंग थिंग्स, ओनली लिविंग थिंग्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है. उसके बाद जो है लाइफ स्पैन, जो है लाइफ स्पैन ये नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो हैव सम लाइफ स्पैन. अंडरस्टूड. सो विच आर द टू फीचर्स विच आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स और inclusive feature of living things? The one is metabolism, which are the inclusive feature. One is metabolism and another is ability to response. ठीक है ना, ability to response और sense. ठीक है. अभी फर्स्ट पेज पे कैन यू रिकॉल में एक और क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखो. क्या दिया है? एनलिस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनलिस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. विच आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ? कौन कौन से जो हमने अभी डिस्कस किए? विच आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ? फर्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स, and fifth aging, and sixth death. These are the basic principles of life, or these are the characters of living organisms. और इन कैरेक्टर्स में से कौन से इंक्लूसिव कैरेक्टर्स हैं या कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं? इसमें पहला है मेटाबॉलिज्म और दूसरा है एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स, दैट इज कॉन्शियसनेस. दीज आर द टू कैरेक्टर्स which are considered as defining or inclusive characters of living things. ठीक है ना. एबिलिटी टू रिस्पॉन्स मीन्स वी हैव कॉन्शियसनेस अबाउट सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग. ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉन्शियस अबाउट देयर सराउंडिंग. सभी को आजू बाजू क्या हो रहा है ये इसके बाद इसका पता चलता है. दे आर अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग. अंडरस्टूड. बट ह्यूमन बीइंग इज द ओनली एनिमल which no doubt it has ability, human has ability about their surrounding, ability to sense their surrounding. ह्यूमंस को पता चल जाता है आजू बाजू क्या हो रहा है, ये तो हमको पता चलता ही है. उसके साथ ही ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. ह्यूमन ऑल्सो हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस. मतलब मनुष्य ही अकेला प्राणी है जो सेल्फ कॉन्शियस है. वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, इंश्योरेंस कराता है अपना. अंडरस्टूड. Only human has self-consciousness. Understood? Only human has self-consciousness. While all other things are living things are conscious about external environment, but only human को external environment के बारे में तो वो तो conscious रहता ही है. But he also conscious about their future. He also has self-consciousness. ठीक है. अच्छा, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर, जस्टिफाई योर आंसर, इसे हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. बाय, विल मीट टुमारो.